चलो एक्ट 4 सीन 1 कौन रीड करेगा? प्रोस्पेरो। कौन रीड करेगा? गौरव रीड करो प्रोस्पेरो। अरे माइक ऑन करके बोलना पड़ता बेटा। यस सर। हम्म। सर एक मिनट। Act 4, Scene 1, Prospero. If I have too austerely punished you, your compassion, your your compassion, कंपेंसेशन। compensation makes amends for I have given you here a third of mine own life, or that for which I live, who once again ओके I tender ओके टू द with एंड। hand. तो यहाँ पर प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को बोल रहा है ऑस्टियरली का मतलब लिख लो सीवियरली, सब लोग लिख लो। नीचे वैक्सेशन है, वैक्सेशन का मतलब लिख लो हार्डशिप। तो यहाँ पर तुम लोग को पता है प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को क्या काम करने बोला था? लॉक काटने के लिए बोला था, है ना? तो उसको बोल रहा है अगर मैंने तेरे को बहुत सिवियरली पनिश किया है तो मैं जो तेरे को कंपनसेशन देने वाला हूँ या मैं जो तेरे को रिवॉर्ड देने वाला हूँ वो इससे मैंने जो मैंने तुझे काम दिया है उससे बेटर होगा। ठीक है? बोल रहा है मैं तेरे को अपनी जिंदगी का 1/3 देने वाला हूँ, 1/3 ऑफ माई लाइफ। 1/3 ऑफ माई लाइफ क्यों बोल रहा है? प्रोस्पेरो को तीन चीज बहुत प्यारा है। क्या क्या तीन चीज प्यारा है उसको? Miranda, एक मिलान, उसकी बुक्स और मिलान, वेरी गुड। मिरांडा। मिरांडा उसको पसंद है, Magic. मिलान उसको बहुत प्यारा है, और उसकी किताबें उसको बहुत प्यारी है। ठीक है? तो वो मिरांडा को देने बोल रहा, मिरांडा को फर्डिनेंड को देगा, इसीलिए बोल रहा है मैं तेरे को अपना जीवन का 1/3 देने वाला हूँ। ठीक है? फिर बोल रहा आगे रीड करो ऑल दाई वैक्सेशन से। कौन था मैं? All thy vexation were but my trials of thy love, and thou hast strangely stood the test. Here, afore heaven, I ratify this my rich gift. O Ferdinand, do not smile at me that I boast her off, for thou shalt find she will outstrip all praise and make it halt behind her. ठीक है? तो बोल रहा तुम्हारा जितना भी हार्डशिप है वो तुम्हारे प्यार का ट्रायल्स था। ठीक है? मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान ले रहा था। ठीक है? और तुमने बहुत ही अच्छे से अपना एग्जाम को पास किया है। ठीक है? और इसके लिए मैं तुमको अभी एक फॉर्मल कंसेंट, रेटिफाई का मतलब लिख लो फॉर्मल कंसेंट, मतलब मैं तुमको एक कंसेंट देता हूं, मैं तुमको एक प्राइज देता हूं। ठीक है? और जो वो है क्या नाम है तुम्हारा? मिरांडा। ठीक है? तो बोल रहा डू नॉट स्माइल एट मी दैट आई बोस्ट ऑफ हर। यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने जब वो बोला कि मैं तुमको बहुत प्रेशियस गिफ्ट दे रहा हूँ मिरांडा, तो फर्डिनेंड थोड़ा सा स्माइल करता है। ठीक है? ये एक्चुअली स्माइल क्यों कर रहा है? क्योंकि जितने भी पापा लोग होते हैं वो अपनी बेटी का बहुत तारीफ करते हैं, है ना? तो यहाँ पे फर्डिनेंड स्माइल कर रहा है, तो प्रोस्पेरो बोल रहा है बेसी स्माइल मत करो। ठीक है? मैं अपनी बेटी की तारीफ कर रहा हूँ, इसी के लिए बेसी स्माइल मत करो, क्योंकि जो बेटी मैं तुमको दे रहा हूँ वो सारे प्रेस से भी ऊपर है। मैं उसकी जितनी भी तारीफ कर लूँ वो कम है। ठीक है? तो मैं तुमको अपने लाइफ का एक बहुत ही प्रेशियस चीज दे रहा हूँ, इसको तुम एंजॉय करो, इसको तुम डिजर्व करते हो। ठीक है? चलो फर्डिनेंड। अच्छा I प्रतीक। do believe सब यहाँ पे against सब an पूछ। oracle. ऑरेकल ओके। इसमें सबसे बड़ा बड़ा किसका है? प्रोस्पेरो का है ना, आयरिस का भी है। अच्छा ठीक है। बट आई डू बिलीव इट अगेंस्ट एन ऑरेकल। ऑरेकल एक्चुअली एक प्रीस्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू भगवान अपनी प्रोफेसी देते हैं। लिख लो ऑरेकल इज अ प्रीस्ट थ्रू विच गॉड्स गिव एडवाइस और प्रोफेसी। सब लोग लिख लो Oracle is a priest through which gods give advice और prophecy। तो बोल रहा है अगर ओरेकल भी मेरे को बोलेगा ना कि आपकी बात गलत है तो मैं नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात को मानूंगा। समझ में आ गया आपको? चलो आगे। क्या था प्रोस्पेरो गॉड गिव? माने भगवान का मैसेंजर होता है, बोल सकता है, प्रीस्ट थ्रू विच गॉड गिव एडवाइस और प्रोफेसी। Prospero, then as my gift and thine own acquisition, worthily purchased, take my daughter, हाँ sit तो then and talk with her. हाँ तो बोल रहा है ठीक है, तो She फिर is thine own. तो मैं तुमको अपने गिफ्ट की तरह मैं तुमको अपनी बेटी दे रहा हूँ, इसको बेटी को रखो और उससे बात करो। ठीक है?
अच्छा, इसके बाद बहुत जन का बहुत कुछ कटवा दिया गया है ना? यस हाँ सर, सर। दो तीन लाइन कट। बहुत सारा कट गया, तो कहाँ से है वहां से पढ़ो, जहां से कटने के बाद कहाँ से किसके पास है ओरिजिनल जो है टेक्स्ट? कौन सा कटा हुआ है? किसके पास एडिटेड वर्जन है? आरिश तुम बोलो कहाँ से काटा हुआ है तुम्हारे, किसके पास है? आप पढ़ो। अभिनंदन कहाँ से कहाँ तक है सर बताओ मेरे को। माई डॉट, मैं बता रहा हूँ। सर मैं ये वो एडिटेड वाला पढ़ रहा हूँ। हाँ प्रोस्पेरो देन एज माय गिफ्ट एंड then own acquisition mostly purchased take my daughter sit then and talk with her she is the thin on what Ariel my industrious servant Ariel। ओके, तो मैंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ही उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है, तो ये हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सीधा नीचे आ जा रहा है। सिट देन एंड टॉक विथ हर सी इज दाइन ओन व्हाट एरियल माय इंडस्ट्रियल सर्वेंट एरियल, ठीक है। ओके प्रतीक, तुम लोग को तो मैंने क्लास में बता दिया था, ठीक है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, तो फिर अपन को नहीं करना इतना, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्लियरली उसको बोल रहा है प्रोस्पेरो कि मैं तुमको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ मेरी बेटी को, इससे बातें करो, तब तक हम लोग कुछ काम करते हैं। और प्रोस्पेरो अपनी एरियल को बुलाता है, एरियल को बुला रहा है, एरियल तुम कहाँ हो, जल्दी आओ एरियल, ठीक है। तो एरियल एंटर करती है, चलो एरियल। What would my potent master? Here I am. तो इधर बोलता है व्हाट वुड माय पोटेंट मास्टर, पोटेंट का मतलब पावरफुल मास्टर, लिख लो, पोटेंट माने वेरी पावरफुल, ठीक है। और क्या क्या ऑर्डर है मेरे मास्टर, मैं यहाँ पर हूँ। चलो प्रोस्पेरो रीड करो प्रतीक। Thou and thy meaner fellows your last service did worthily perform, and I must use you in such another trick. Go bring the rabble, over whom I give thee powers, here to this place. तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पे प्रोस्पेरो बोल रहा है तुमने और तुम्हारे मीनर फेलो ने, मीनर फेलो मतलब माइनर सबऑर्डिनेट्स, है ना। तुम लोग को याद है हार्पी वाले सीन में, हार्पी वाले सीन में एरियल ने परफॉर्म किया था और उसके जो छोटे छोटे स्पिरिट्स थे उन्होंने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे प्रोस्पेरो बोल रहा है तुमने हार्पी वाले सीन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम लोग से मुझे एक परफॉर्मेंस और चाहिए, ठीक है, तुम लोग को मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी जाओ, अपना पूरा का पूरा रैबल का मतलब लिख लो क्राउड, माने अपना पूरा फोर्स को, अपनी आर्मी को लेकर जाओ, ठीक है। और मैं फर्डिनेंड को और मिरांडा को अपने पावर की एक झलक दिखाना चाहता हूँ, अपने मैजिक की एक झलक दिखाना चाहता हूँ, तो जल्दी से तैयारी करो, ठीक है। चलो प्रतीक आगे रीड करो। Incite them to quick motion, for I must bestow upon the eyes of this young couple some dainty of mine art. In it is my promise, and they expect it from me. बोला एज अ गिफ्ट मैं फर्डिनेंड को और मिरांडा को अपना कोई आर्ट, अपना मैजिक का कोई कला दिखाना चाहता हूँ, मैंने उनको प्रॉमिस किया है और वो लोग डिजर्व भी करते हैं, तो मैं उनको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो एरियल। Presently. चलो प्रोस्पेरो। A with a twink. एरियल। Before you can come, say come and go, and breathe twice and cry so so, each one trembling on his toe. Will be here with Maud and Mo. Do you love me, master, or no? तो यहाँ पर एरियल बोल रहा है, मैंने यहाँ पे प्रोस्पेरो बोला जाओ एक सेकंड में लेकर आओ, ठीक है। तो एरियल बोल रहा है आप इससे पहले कम एंड गो बोलेंगे ना, इससे पहले सब लोग क्या नाम है, मॉप एंड माओ को लिख लो, लीपिंग एंड जंपिंग लिख लो, मॉप एंड माओ को लिख लो, लीपिंग एंड जंपिंग, सब कूदते भांजते यहाँ पर तुरंत पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ओके चलो, फिर यहाँ पे एरियल पूछ रहा है डू यू लव मी मास्टर, है ना, ऑब्वियसली मुझसे पूछ रहा है क्या आप मुझे प्यार करते हो क्या मास्टर, ठीक है। प्रोस्पेरो रीड करो। Dearly, now come, my Ariel, bring a corollary, rather Obviously, than want a spirit, हाँ हाँ ठीक है बोलो rather बोलो। than want, yes, sir, rather than want a spirit, appearly and pertly, no tongue, all eyes, be silent. कहाँ पे तू पढ़ लिया? अच्छा ये इतना फिर आगे भाग गया, अच्छा हाँ। नाउ कम माय एरियल ब्रिंग अ कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब लिख लो एडिशनल, एडिशनल डांसर लोग को भी लेकर आ जाना, ठीक है। माने तुम एक दो स्पिरिट्स को ज्यादा लेकर आना, कम लेकर मत आना, ठीक है। तो पूरी टीम को लेकर आओ क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एक तो मैजिक करना है, ठीक है। फिर बोलता है सब लोग चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ हरीश बोलो। सर ये एरियल ऐसा क्यों बोलता है? Do you love me, master?
ऑब्वियसली ना, देखो तुमको याद होगा पिछले सीन में एक बार एरियल ने इसको प्रोस्पेरो को बोला था कि मुझे आजादी दे दो, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़ दोगे, ठीक है। तो प्रोस्पेरो बहुत जोर चिढ़ गया था इसके ऊपर से ना, फिर उसने बोला था तुमको पता है ना कि क्या तुमको किस तरह से साइकोरैक्स ने बांध के रखा था, मैंने ही तुमको छुड़वाया अच्छा था, वही वाला। है ना, उसको समझाया था, तो वो डरा हुआ है ना इससे। हाँ तो यहाँ पर वो एक्चुअली उसी के लिए बोल रहा है कि जब देखिए आपने मुझे इतना डांटा, उसके बाद मैंने आपका इतना काम किया, तो आप मुझे प्यार करते हो ना, मेरा टेक्निकली आप मुझे छोड़ दोगे ना, वापस तो आप मुझे नहीं पकड़ोगे, या ओके। आप गुस्सा तो नहीं हो मेरे से, ठीक है। हम्म, चलो, अच्छा गॉडेस वाला सीन पूरा है क्या, आयरस सीरस वाला? हाँ सर। Yes, sir. चलो पहले सब लोग अपनी किताबें में लिख लो, जिसने नहीं लिखा आयरस जो है वो लिखो, गॉडेस ऑफ रेनबो एंड मैसेंजर ऑफ जूनो, लिखो सब। आयरस है गॉडेस ऑफ रेनबो एंड मैसेंजर ऑफ जूनो। सीरस को लिखो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, सीरस जो है वो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। और जूनो जो है वो जुपिटर की वाइफ है, वाइफ ऑफ जुपिटर, गॉडेस ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। तुम लोग को पता है हम लोग के इंडिया में एक तो माने हम लोग इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग के इंडिया में जब शादी होता है, ठीक है, तो वो जो शादी के अंदर बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं, तुम देखेगा कि सबसे पहले जो हम लोग दहेज बोलते हैं ना, डाउरी, तो हम लोग बहुत जन बोलते हैं गलत है, डाउरी नहीं लेना चाहिए, जो भी है, हम उसके सिग्निफिकेंस में नहीं जा रहे, हम ये बता रहे हैं कि एक माँ बाप का काम होता है कि वो अपने बच्चों की लाइफ सेटल करके दे, नहीं समझा आपको? माने माँ बाप जो होते हैं ना, उनका काम होता है कि जब बच्चे अपनी लाइफ चालू कर रहे हैं, तो उनके लाइफ की बेसिक नेसेसिटी जो है वो माँ बाप को देना चाहिए, है ना। क्योंकि तुम देखो, अगर एक बच्चा माइनस से शुरू करेगा ना, माने सपोज कर लो हमको घर बनाना है, ठीक है, हम घर से भाग के शादी कर रहे हैं, सपोज कर लो, ठीक है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तुम्हें, हम घर से भाग के शादी की, ठीक है। तो अब मेरे को माइनस से चालू करना पड़ेगा ना, मेरे को एक घर लेना पड़ेगा, ठीक है, उस घर के अंदर फर्नीचर लेना पड़ेगा, उसके अंदर पंखा लगाना पड़ेगा, उसके अंदर सारा सामान लगाना पड़ेगा। तो तुम सोचो, अगर मैं माइनस से चालू कर रहा हूँ और एक मान लो मैं एवरेज इंडियन लड़का हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं रणवीर कपूर नहीं हूँ जो एनिमल वाला कि अपने घर से भाग के वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वो सब खाली मूवीज में होता है, नॉर्मली नहीं होता है किसी के पास। तो मेरी सारी जिंदगी तो ये छोटे छोटे चीजों में लग जाएगी, पंखा खरीदने में, बेड खरीदने में, है ना, खाना भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसमें तो मैं कभी लाइफ में सेटल ही नहीं हो पाऊंगा, है कि नहीं। इसी के लिए तुम देखो हमारे इंडियन कल्चर में या जो भी जो सिविलाइज कल्चर होता है, उसमें जब एक लड़का लड़की का शादी होता है, जब एक नया घर बनता है, तो पापा मम्मी कोशिश करते हैं उनको घर का पूरा फर्नीचर दे, उनको पूरा बेड दे, माने वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जीरो से स्टार्ट करें, है ना। उसके बाद हम लोग उनको क्या आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में कभी खाने की कमी नहीं हो, है ना, आप फूलो फलो, आपके अंदर अच्छा सब कुछ। तो तुमको खुद सोच लो, अगर हम किसी को बेसिक देंगे ही नहीं, तो वो जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं प्रतीक कि तुम लोग ना बड़े होकर बहुत पैसा कमाना, लेकिन मैं तुमको स्कूल नहीं भेजू, तो क्या चांसेस होगा तुम्हारा पैसा कमाने का? बहुत मुश्किल होगा, हो ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकता, Yes. पर बहुत मुश्किल होगा। तो अब तुमको कौन पढ़ा रहा है, तुम लोग सबको कौन पढ़ा रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा ही पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मम्मी पापा ही दे रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था कि जब एक लड़का लड़की का शादी होता था, तो उनको घर बार जमीन उनको सेटल किया जाता, ठीक है। और हम लोग जब तुम देखेगा आज भी हम लोग के जो रिचुअल्स होता है उसमें जो औरत होती है, जब लड़की शादी होकर जा रहा होता है, तो हम लोग उनके वो मटका लगाते हैं ना, गेहूं बोते हैं, जब लड़की जाती है तो ऐसे गेहूं फेंक कर जाती है ना, ये सब करती है। बहुत सारे इवेंट्स है, वो सब इसी के लिए होते हैं कि लड़की आगे वाले टाइम पर अच्छे से अपने घर में सेटल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, ये तो आजकल तो हम लोग का मटेरियल वर्ल्ड हो गया, आजकल तो हम लोग के यहाँ सीए सीएस डॉक्टर ये सब ऑक्यूपेशन होता है। आज से 200 साल पहले सीए था? नहीं था। नहीं। एमबीए था? नहीं था। तो 200 साल पहले अमीर आदमी कौन होता था? 200 साल पहले अमीर आदमी वो होता था जिसके पास खेत होते थे, है ना। 200 साल पहले अमीर आदमी वो होता था जिसके पास बागान होते थे, जिसके पास काउज होती थी, जिसके पास शीप होती थी, गोट्स होती थी, वही अमीर होता था। आज के डेट में वो अमीर होता है जो पैसे वाला है, माने जिसके बैंक का बैलेंस है, एफडी है, सोना है, शेयर है, वो अमीर है। पहले के जमाने में तो शेयर होता ही नहीं था, तो वैसे तो अमीर कोई बनेगा नहीं, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर जो 3 गॉडेस को बुलाया गया है, ठीक है, सबसे पहले सीरस को बुलाया गया है जो कि एग्रीकल्चर की गॉडेस, मतलब इसका मतलब आपके घर में खूब सारा खाना हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना ही नहीं होगा तो आदमी भूखा मरेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आयरिस को बुलाया है जो कि मैसेंजर माने जो कि रेनबो, रेन का गॉड है, रेन की गॉड है। तो भैया बिना बारिश के क्या एग्रीकल्चर होगा? नहीं होगा। No, तो sir. उनको भी आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है।
और तीसरा बुलाया गया है जूनो को, जुपिटर की वाइफ जो है, उनका काम है मैरिज को आशीर्वाद देना और चाइल्ड बर्थ को, कि तुम्हारे आगे वाला वंशज चले, ठीक है। तो ये क्योंकि शेक्सपियर ने 200 साल पहले लिखा था, तो उस टाइम में यही सब चीज इंपॉर्टेंट होती थी कि आपके पास खाने को हो, आपके पास अच्छा घर हो, अच्छा अगर तुम्हारे पास खेत होंगे तो खाना होगा ही, तो और तुम्हारे पास घर भी होगा, ठीक है, बारिश होगी तो टाइम पर खाना मिलेगा, ठीक है। इसी के लिए 3 भगवानों को, 3 गॉडोस को बुलाया गया। क्लियर हो गया ये चीज? चलो आयरस का जी जरा पैराग्राफ रीड करो। क्या नाम है प्रतीक, तुम्हारे पास आयरस का पूरा एक पैराग्राफ है क्या? हाँ यस ये कटवाया हुआ आयरिस नहीं का है ना? पूरा नहीं सर, सर सीरियस सीरियस मोस्ट वांटेड लेडी से लेके अप्रोच रिच सीरियस हर टू एंटरटेन वहां तक। चलो ठीक है, सब लोग पेंसिल वेंसिल लेके रेडी हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाना, ठीक है। तो आयरिस यस जो है वो सीरस को बुला रही है। सीरस कौन है, किसकी गॉडेस है वो सीरस? एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर। तो आयरस जो है वो 2 चीज है, वो एक तो तुम बोल सकता है सेक्रेटरी है जूनो की, ठीक है, जूनो की वो असिस्टेंट है, ठीक है। और वो किसको बुला रही है अभी? वो बुला रही है सीरस को। तो क्या बोल रही है? सीरस मोस्ट बॉन्टियस लेडी। बॉन्टियस का मतलब लिख लो जेनरस। क्या? जनरल। हाँ प्रतीक बोलो। सर ये जो सर आप पहले लिखा थे गॉडेस ऑफ रेन एंड रेन, क्या? सर वो आयरिस का गॉडेस ऑफ रेन एंड रेनबो होगा ना एग्रीकल्चर होगा। नहीं नहीं, आयरस तो हाँ गॉडेस ऑफ रेनबो है ही, लेकिन मैसेंजर ऑफ जूनो भी है वो। हाँ दोनों चीज है। सर वो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर आप जी। गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर सीरस है। ओके सीरियस। सर ओके सीरस इज हाँ गॉडेस ऑफ यस एग्रीकल्चर, ठीक है। आयरिस इज गॉडेस ऑफ रेनबो एंड मैसेंजर ऑफ जूनो, ठीक है। और जूनो कौन है? वाइफ ऑफ जुपिटर एंड गॉडेस ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, ओके। ये किसके घर में यस आवाज हो रहा है भैया? जिसके घर में हो रहा है वो बंद कर ले अपना माइक, ठीक है। सीरस मोस्ट बॉन्टियस लेडी, डाई रिच लीज ऑफ व्हीट। लीज का मतलब लिख लो ग्रासलैंड, ठीक है। बॉन्टियस का मतलब जेनरस, लीज का मतलब ग्रासलैंड, और व्हीट राई। राई का मतलब तुम लोगों को पता ही है मस्टर्ड। बार्ली, बार्ली मतलब जौ, ठीक है। एचएस का मतलब होता है पीस। आरिस तेरे घर से आवाज आ रहा है क्या? एक बार माइक बंद कर। किस क्या मिस्त्री किस क्या काम कर रहा है, ठीक है, ओके। ये सब बाहर से आवाज। चलो एचएस का मतलब लिख लो पीस। ओट का मतलब तुम लोगों को पता ही है, एंड पीस मतलब मटर ही होता है, ठीक है। दाई टर्फी माउंटेन्स, टर्फी का मतलब लिखो ग्रासी, ठीक है, ग्रासी माउंटेन्स। वेयर लिव निम्बलिंग शीप, बोला वो माउंटेन जहां पर शीप गोट अपना खाना खाती हैं। घास वाले माउंटेन, जो माउंटेन पर घास होती है जहां पे शीप और गोट खाना खाती है। फ्लैट मेडोज thatched with stover them to keep, ठीक है। नाउ thatched meadows with stover them to flat meadows with stover them to keep का मतलब समझो, जब हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग ऊपर का जो होता है, जो हमारा जैसे ऊपर का जो धान है उसको काट लेते हैं, और नीचे हम लोग थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं उसको, जिससे वो हमारे शीप्स लोग खा सके, है ना। तुम देखिएगा गेहूं वेहूं का खेती होता है तो वो लोग ऊपर, गेहूं ऊपर होता है तो वो लोग ऊपर का हिस्सा तो काट के गेहूं निकाल लेते हैं, और नीचे वाला हिस्सा गाय वाय के लिए छोड़ देते हैं कि वो लोग उसको खाए, ठीक है। दाई बैंक्स विथ पाइंड एंड ट्विल्ड ब्रिम्स, ठीक है। बैंक्स का मतलब हो गया रिवर का बैंक्स, ठीक है। पाइंड एंड ट्विल्ड ब्रिम्स का लिख लो, क्या नाम है, मैरी गोल्ड और व्हाइट। पाइंड का मतलब होता है मैरी गोल्ड और व्हाइट फ्लावर, ठीक है। विच स्पॉन्जी अप्रैल एट डाई हेस्ट बी ट्रिम्स, ठीक है। विच स्पॉन्जी अप्रैल का मतलब, स्पॉन्जी का मतलब लिख लो रेनी अप्रैल, ठीक है। हेस्ट का मतलब लिख लो कमांड, बिट्रिम्स का मतलब लिख लो ग्रो, ठीक है। बोल रहा है आपका ये सब बारिश के टाइम पर ये सब चीज का आपका ग्रोथ होता है, ठीक है। और टू मेक कोल्ड नेम्स चास्ट क्राउन, तो जो आपके जो फ्लावर होते हैं उससे हम लोग लड़कियों के लिए क्राउन बनाते हैं। पहले तुम देखिएगा, पहले जैसे हम लोग के यहाँ भी लड़कियां अपने बालों में गजरा लगाती हैं, ठीक है, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो लोग अपना क्या नाम है फ्लावर का इसका क्राउन पहनती है ना। तो जब तुम देखिएगा, जब एक लड़की का शादी होने वाला होता है तो वो क्राउन पहनती है फ्लावर का, ठीक है। तो आप उन लोग के लिए फ्लावर का क्राउन बनाते हैं, ठीक है। एंड दाई ब्रूम ग्रूव्स
whose shadow the dismissed bachelor love। अच्छा, ब्रूम का मतलब होता है वो घास जिससे झाड़ू बनता है ना, हम लोग का सीख झाड़ू होता है ना, उसको ब्रूम, ठीक है। तो आपके यहाँ वो ब्रूम ग्रूव भी उगता है, जहां पर जो लड़के बेचारे, जो हमारे कबीर सिंह हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती हैं, वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं, वो ऐसे ही क्या नाम है, ब्रूम ग्रूव्स के अंदर में जाकर घूमते रहते हैं वहां पर, ठीक है। बीइंग लैस लॉन, लैस लॉन का मतलब होता है, लैस का मतलब होता है लड़की, लोन का मतलब जिसको लड़की छोड़ के चली गई, ठीक है। दाई पोल क्लिप वाइन यार्ड, पोल क्लिप वाइन यार्ड का मतलब हो गया जहां पर आपके वाइन यार्ड के अंदर में पूरे अंगूर अंगूर सब लगे हुए हैं, ठीक है। माने आपका जो वाइन यार्ड है पूरा ग्रेप से भरा हुआ है। एंड दाई सी मार्च स्टेरलाइट एंड रॉकी हार्ट वेयर दाउ thyself dost एयर, ठीक है। और बोल रहा है कि आपके यहाँ, जैसे तुमको मैं थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। बोल रहा है और जो सी बीच है और बैरन हार्ड रॉक है, वेयर यू गो टू गेट एयर, मतलब बोल रहा है कि जहां पर देखो सी बीच होता है ना, सी समुद्र के सामने जो बीच होता है वहां पर बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, वहां पर कुछ उगता नहीं। और जो बैरन लैंड होते हैं वहां पर भी कुछ नहीं उगता। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीरस है उसने जो बंजर भूमि रखी हुई है ना, वो इसके लिए रखी हुई है कि वो वहां जाके थोड़ा सा घूम लेगी, ठीक है। माने वो वहां पे थोड़ा वॉक कर लेगी, बाकी सब जगह तो उन्होंने ग्रो कर दिया है, एग्रीकल्चर बना दिया है, तो वो बेचारी कहाँ घूमेंगी। तो उनको घूमने के लिए दो ही जगह है, या तो बैरन लैंड, तो कहने का मतलब है कि आप तो इतने महान हो, तो फिर आपका बैरन लैंड क्यों है। तो बैरन लैंड इनके लिए सपोज कर लो वो उनका घूमने का जगह है, ठीक है, वहां पर आप घूमने के लिए जाते हो। उस वॉटरी आर्च एंड मैसेज, हाँ, वेयर द क्वीन ऑफ स्काई, यहाँ पर बोल रहा है द क्वीन ऑफ स्काई कौन है, जूनो, ठीक है। बोल रहा है द क्वीन ऑफ स्काई उस वॉटरी आर्च एंड मैसेंजर एम आई, मैं उनका वॉटरी आर्च, आर्च का मतलब जाता है ना, जैसे रेनबो होता है, रेनबो पूरा इस तरह से गोल रहता है, तो रेनबो इसी तरह का बनाता है, ठीक है। तो बोल रहा है मैं जो हूं आयरस, मैं जूनो का मैसेंजर हूं और मैं उसका आर्च हूं, ठीक है। bid thee leave these and with sovereign grace here on this grass plot, वो बोल रही है तुम सारा काम छोड़ो और अभी के अभी इस जगह पर आओ जहां पर मैं तुमको बुला रहा हूं, इस जगह पर यहाँ पर आओ, इन दिस वेरी प्लेस टू कम एंड सपोर्ट, तुमको यहाँ पे आना है और तुमको यहाँ पे कुछ काम करना है, इसी के जल्दी आओ। हर पिकॉक फ्लाइज अमीन, उसका जो पिकॉक है, पिकॉक मतलब जो जूनो है, उसका जो जूनो जिस सवारी पे आती है पिकॉक के ऊपर बैठ के आती है ना, जैसे हम लोग के सब भगवानों की सवारियां होती है, वैसे जूनो की जो सवारी है वो पिकॉक है। बोला उसका चैरियट अभी आने वाला ही होगा, तुम फटाफट इस जगह पे आ जाओ जहां मैं तुमको बुला रहा हूँ। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. चलो, अच्छा, अब यहाँ पर एंटर करता है एरियल एस सीरस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एरियल किस फॉर्म में एंटर कर रहा है, तो एरियल इज एंटरिंग इन द फॉर्म ऑफ सीरस। बोलो फैजान। सर स्पॉन्जी का मतलब क्या था? स्पॉन्जी का मतलब देखो रेनी। यस सर। चलो, एंटर एरियल एस सीरस, रीड करो प्रतीक। Hail, many-colored messenger, that never dost disobey the wife of Jupiter, who, with thy saffron on my flowers, diffusest honey drops, refreshing showers, and with each end of thy blue bow dost crown my bosky acres and my unstubbed down. सर आगे उसके पढ़ो। बाद में ना, व्हाई व्हाई हैथ thy queen summoned me hither to this short grass green, है ना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर सीरस आयरस को बोल रही है कि अरे तुम मैनी कलर्ड मैसेंजर हो। मैनी कलर्ड क्यों बोल रही है, क्योंकि रेनबो में 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो उसको बोल रहे तुम कलरफुल मैसेंजर हो, ठीक है। दैट नेवर डो डिसोबे द वाइफ ऑफ जुपिटर, जो कभी जुपिटर, जो कभी क्या नाम है, क्या नाम है, जूनो की बात नहीं काटता है। वाइफ ऑफ जुपिटर माने जूनो, जो जूनो की बात कभी नहीं काटता है, ठीक है। Who with thy saffron wings upon my flower diffuse honey drops, ठीक है। और यहाँ पे आयरिस की तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि तुम ही तो बारिश लेकर आती हो, बिना बारिश के सीरस क्या करेगी, है ना। तो हनी ड्रॉप्स का मतलब हो गया रेनफॉल, तुम अपने विंग्स में उड़ते हुए मेरे ऊपर हनी ड्रॉप्स गिराती हो, ठीक है, रिफ्रेशिंग शावर्स, ठीक है। And with each end of thine blue bow dost cry my busky acres and my unshrubed down, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर ये जो रेनबो होता है, जैसे रेनबो कहाँ आता है, जहां पर भी रेनबो आएगा पूरी जगह बारिश होती है ना, जहां पूरी जगह बारिश होती है वहां रेनबो आता है।
तो बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहां तक तुम्हारा ये पूरा का पूरा रेनबो बनता है, यहाँ पर तुम बारिश गिराती हो, ठीक है। और जहां पर तुम बारिश गिराती हो वहां पर मेरे को, मेरे जो क्या नाम है, मेरा जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाता है, वहां पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। माई बॉस्की एकर्स, बॉस्की का मतलब लिखो बुशी, ठीक है। एंड माई अनश्रब डाउन, ठीक है। और माई बुशलेस माने जहां पर माने जहां पर घास नहीं होती वो, और जहां पर भी घास होती है वहां पर और बड़ी घास बन जाती है, और जहां घास नहीं होती है वहां घास उग जाती है, ठीक है। तुम मेरे रिच स्कार्फ हो, यहाँ पे इसको पूरा कवर कर ले रहा है, तो यू आर रिच क्राफ्ट टू माई अर्थ, पूरी हमारे जो अर्थ है उसका जो रेनबो है वो स्कार्फ की तरह है, और तुम पूरे अर्थ को बहुत ज्यादा क्या नाम है नरिश करते हो, ठीक है। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो क्वीन है उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जूनो ने मुझे अभी यहाँ पर क्यों बुलाया है। समझ में आ गया बात सबसे? चलो आयरिस। आयरिस रीड करो उत्कर्ष। Contract of true love to celebrate and some donation freely to state on the blessed lovers. तो आयरिस बोल रहा है यहाँ पर तुमको बुलाया गया सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, और तुम थोड़ा सा ब्लेसिंग दे दो, ठीक है। नया कपल एक शादी करने वाला है, उनको ब्लेसिंग देने के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग का कहाँ से है जरा रीड करो, तो बहुत सारा इसमें कटवाया हुआ है। सीरस का है, टेल मी हेवनली बो इफ वीनस और हर सन एज। अच्छा ये पूरा पैराग्राफ है क्या? आई हैव फोरस्worn तक है? यस सर, ठीक यस है, सर, पढ़ो उसको सीरियस सुन। Tell me, heavenly bow, if Ceres or her son, as thou dost know, do now attend the queen, since they did plot the means that dusky dis my daughter got, her and her blind son's scandalous company I have foresworn. ओके तो थोड़ा सा तुम लोग और यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर लो नीचे। सीरस की बेटी का नाम है प्रॉस्पर पाइन, लिखो। सीरस की एक बेटी है जिसका नाम था प्रॉस्पर पाइन, लिख लो, ठीक है। और वीनस भी एक गॉडेस है, गॉडेस वीनस, ठीक है। उसका बेटा है, उसका नाम है क्यूपिड। तुम लोग क्यूपिड के बारे में सुना ही होगा, लव गॉड है ना, जो एक बच्चा के शेप में उसका जो तीर होती है उसको हम लोग क्यूपिड बोलते हैं। क्यूपिड की मम्मी का नाम है वीनस, ठीक है। तो क्यूपिड जहां पर आएगा वहां पर लव अफेयर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रही है कि जो सीरस की बेटी थी प्रॉस्पर पाइन, उसको प्लूटो ने किडनैप कर लिया था, ठीक है। प्लूटो एक और भगवान है, ठीक है, द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ठीक है। तो अंडरवर्ल्ड के जो गॉड है, ठीक है, प्लूटो, उन्होंने प्रॉस्पर पाइन को किडनैप कर लिया था क्योंकि उनको प्रॉस्पर पाइन पर प्यार आ गया था। और प्यार आने का सबसे बड़ा कारण कौन है? क्यूपिड, है ना। तो क्यूपिड के कारण प्रॉस्पर पाइन को प्लूटो ने किडनैप कर लिया। ये बात प्रॉस्पर पाइन की माई मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ऑब्वियस सा बात है ना। अगर कोई किसी की बेटी को किडनैप कर लेगा तो ये बात अच्छी नहीं होगी। ऐसे माइथोलॉजिकली बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बोला, तुम देखता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीना ठंड होता है और 6 महीना क्या नाम है एग्रीकल्चर होता है, वहां पे 6 महीना बर्फ गिरती है और 6 महीना थोड़ा एग्रीकल्चर है। तो ऐसे माइथोलॉजी में बोला जाता है कि जब प्रॉस्पर पाइन अपने मम्मी के घर आती है, सीरस के घर आती है लौटकर, तब वो 6 महीना वहां पर खेती बाड़ी होती है, ठीक है। और फिर जो प्लूटो के संग उसका अंडरस्टैंडिंग है कि वो 6 महीना उसको भेजेगा, 6 महीना नहीं भेजेगा। तो 6 महीना जब प्रॉस्पर पाइन वापस से प्लूटो के पास चली जाती है तो पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बर्फ गिरती है। समझ में आ गया? माने माँ गुस्से में है, ओके। तो इसी के लिए सीरस यहाँ पर बोल रही है कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन पहले तुम मेरे को बताओ कि वहां जहां पर आऊंगी वहां पर वीनस और उसका बेटा तो नहीं है, क्योंकि मैं उनका शकल भी देखना नहीं चाहती, मैंने उनकी कंपनी छोड़ दी है। तो पहले मेरे को बताओ कि वहां वीनस और क्यूपिड तो नहीं है। अगर वो लोग नहीं होंगे तभी मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। चलो आयरस। Of her society, be not afraid. I met her deity, cutting the clouds towards Paphos, and a son dove drawn with her. Here, though they too have done some wanton charm upon this man and maid, whose vows are they that no bed right shall be paid, ere Haman's torch be lighted, but vain. So, आगे बढ़ो. Mars Hot's minion is returned again.
Her waspish-headed son has broke his arrows, swears he will not shoot no more, but play with sparrows and be a boy right out. ओके, हाँ। तो यहाँ पर बोल रहा है एरेस, तुमको क्यूपिड और क्या नाम है, वीनस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी वीनस को देखा है। ठीक है, वो अपने डव ड्रॉन चैरियट, माने उनका चैरियट माने वो होता है ना चैरियट, घोड़ा गाड़ी, वो अपने उनका घोड़ा गाड़ी नहीं है, उनका डव गाड़ी है, वो डव चलाते हैं उनका। ठीक है, तो बोला मैंने अभी उनका चैरियट को देखा है, जो डव चला रहे थे, वो वहां से निकलकर पैफोस की तरफ जा रही थी। ठीक है, और उनका जो बेटा है वो भी यहाँ से जा रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर जो कांड करने आया था वो कर नहीं पाया। ठीक है, और वो क्या कांड करने आया था, वो फर्डिनेंड और मिरांडा के अंदर में इलीगल अफेयर करना चाहता था। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? मतलब यहाँ पर तुम लोग ने पहले पढ़ा नहीं, पिछले पैराग्राफ में प्रोस्पेरो ने बोला था कि तुम लोग, ठीक है मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग जब तक तुम लोग का शादी नहीं हो जाएगा तुम लोग कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखेगा। जैसे हम लोग के इंडिया में भी होता है, हम लोग यही मानते हैं, हमारे परंपरा है कि हम लोग शादी के बाद ही हम लोग फिजिकल रिलेशन में जाते हैं। पर आजकल ये सब 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 उल्टा सीधा चल रहा है, जो भी चल रहा है खैर कहानी है। लेकिन ये आज से नहीं चल रहा, 200 साल पहले से ये सब चीज को मना किया जाता था। हमारे सिविलाइजेशन का ये हिस्सा है, लोग मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जहां पर भी क्यूपिड आता है वहां पर कांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्डिनेंड और मिरांडा ने कोई कांड नहीं किया, इसी के लिए क्यूपिड गुस्सा हो गया है, वो अपना एरो तोड़ दिया है, बोला कि अब मैं ये सब काम नहीं करूंगा, और मैं बच्चा हूं, मैं बच्चों की तरह बर्ड्स के संग खेलूंगा। वो अपनी मम्मी के संग पैफोस की तरफ चला गया है। यहाँ पर एक और बताते हैं, मार्स हॉट मिनियन। ठीक है, तो एक और बात तुम सुन लो, जो वीनस है उनका भी जो हस्बैंड है उसका नाम है मार्स। ठीक है, और उनका इलेजिटिमेट शादी है, मतलब उनका भी जो शादी है वो इलेजिटिमेट है, यानी कि जो क्यूपिड है वो जो उनका बच्चा है वो इलेजिटिमेट बच्चा है। समझ गया? तो जो बच्चा ही इलेजिटिमेट है तो काम भी सारे इलेजिटिमेट ही करेगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में जो प्रोस्पेरो है वो सब ऑडियंस को ये बताना चाह रहा है कि मैरिज जो होती है वो बहुत ही सीक्रेट सेरेमनीज होती है। ठीक है, और हम लोग को क्या नाम है, मैरिज को पूरा सेरेमनी के हिसाब से ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेरेमनी के हिसाब से मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज सफल होगी और आने वाला टाइम आपका अच्छा जाएगा। समझ में आ गया बात को? क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. आगे आगे सीरस। Highest queen of state, great Juno comes. I know her by her gait. गेट का मतलब वॉक। Enter Juno. तो सीरस बोली अरे जूनो आ गई, मेरे को उसके चलने के अंदाज से मालूम पड़ जाता है, तो वहां पर जूनो आ जाती है। ठीक है, अब जूनो का जो चैरियट है वो आस्ते आस्ते डिसेंड हो रहा है, नीचे आ रहा है, और ये सारा मैजिक चल रहा है, सारे सब स्पिरिट्स कर रहे हैं। ठीक है, और फर्डिनेंड और मिरांडा ये सब देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो लोग स्वर्ग में आ गए। ठीक है, चलो जूनो। Sir, पढ़ो. हम्म How does my bounteous sister go with me to bless this twain, that they may be prosperous be and honored in their issue? तो जूनो बोल रहा है आओ मेरी बहन आओ। ठीक है, बॉन्टियस का मतलब जनरस एंड वर्दी। ठीक है, ब्लेस दिस पेयर, हम लोग का ट्वेन का मतलब हम लोग को इन लोग को ब्लेस करना है। ठीक है, जिससे इनकी शादी प्रॉस्परस हो और इनके आने वाले बच्चे भी हो, चिल्ड्रन भी इनके हो। ठीक है, तो वो लोग आप तीनों जाते हैं उनको ब्लेस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जूनो अपनी ब्लेसिंग्स देती है, क्या बोलती है बोलो? Honors, riches, marriage blessing, long continuance and increasing. Hourly joys be still upon you. Juno sings her blessing upon you. तो जूनर बोल रही है ऑनर, तुम लोग को इज्जत मिले, रिचेस पैसा मिले, और मैरिज की ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूएशन का मतलब तुम लोग का डिवोर्स नहीं हो, तुम लोग की शादी लंबी चले और हमेशा आगे बढ़ती ही रहे। तुम लोग के आवरली जॉयस, हर घंटा तुम्हारे जीवन में खुशी रहे। ठीक है, जूनो अपनी ब्लेसिंग्स तुमको दे रही है। कहने का मतलब है जब हम लोग के भी यहाँ किसी की शादी होती है तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जियो पूतो फलो खुश रहो, है ना? तो इस तरह का ब्लेसिंग्स यहाँ दिया जा रहा है। सीरस। Cirrus. Earth increases. Poison plenty. Barns and garlands never empty. Vines and clustering buds growing. Plants with goodly burden bowing. Spring come to you at the farthest, in the very end of the harvest. Scarcity and want shall sun you. Cirrus' blessing is on you.
अब देखो सीरस एग्रीकल्चर की देवी है और हम लोग चाहते हैं कि शादी में सबसे ज्यादा चीज आपके घर में खाना भरा हुआ रहना चाहिए ना। तो बोला अर्थ इंक्रीजेस, माने तुम्हारी खेती बढ़े। पॉइजन प्लेंटी, पॉइजन का मतलब देख लो क्रॉप्स, तुम्हारा एग्रीकल्चर काफी प्लेंटी हो। बार्न एंड गार्नर्स एक्चुअली स्टोर हाउस होता है, ठीक है, जहां हम लोग अपना खाना वाना स्टोर करते हैं, ठीक है, वो कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, माने खान जो तुम्हारा स्टोर रूम है वो खाने से भरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। वाइन्स विद क्लस्टरिंग ब्रांचेस ग्रोइंग, वाइन्स का मतलब होता है ग्रेप्स। पहले के जमाने में ग्रेप्स जैसे ऑर्चर्ड एप्पल्स होते थे, वो बहुत फ्रूट्स जो होते थे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो बोला आपका वाइन यार्ड में ग्रेप्स भरती रहे, ठीक है। प्लेंटी विद गुडी बर्डन बोइंग, माने इतना ग्रेप्स लगे कि वो जो क्या नाम है ब्रांचे है वो झुक जाए उसके वेट से, ठीक है। स्प्रिंग कम यू टू द फादेस्ट इन द वेरी एंड ऑफ द हार्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे ही हार्वेस्ट का टाइम खत्म हो वैसे ही बारिश का मौसम फिर से चालू हो जाए, जिससे तुम दोबारा फिर से नया क्रॉप लगा सको, ठीक है। स्कार्सिटी एंड वॉन्ट सेल शन यू, शन की मतलब कभी नहीं हो, ठीक है। सीरियस ब्लेसिंग इज ऑन यू, ठीक है, मैं तुमको ब्लेस करती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी कोई कमी नहीं हो। चलो फर्डिनेंड। This is a most हाँ majestic उत्कर्ष vision, बोलो। and army. सर ये वाइन्स एंड क्लस्टरिंग बंचेस है ग्रोइंग से इसका मतलब नहीं सर मैं। अरे इतना ग्रेप्स लगे कि तुम्हारा जो ब्रांच है वो झुक जाए उसके वेट से। बोलते नहीं इतने आम लगे कि पेड़ झुक जाए, तो इतना 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 ग्रेप्स लगे कि पूरा वो झुक जाए नीचे वाइन यार्ड। सर हाँ, मार्स किस चीज का गॉड था? मार्स किस चीज का गॉड था? रुको एक सेकंड बता रहा हूँ। हम्म, गॉड ऑफ वार सर। गॉड ऑफ वॉर था, हाँ ये सही बात है। चलो आगे। अच्छा ऐसे 1 मिनट बाकी है, हम लोग 10 मिनट के बाद वापस से ये मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके सर।